ड्रामा तेरे बिन की 49वीं और 50वीं गेस्ट मुबारक हो, इसने हाफ सेंचुरी पूरी कर लिया। ड्रामे में बेकार तरीन फूस तरीन एक्टिंग की मिसाल है विकास मीरब का, जिन्होंने पाला अब्बा। और आप जरा माँ बेगम देखें, वाह वाह भाई, क्या मैं कहती हूँ, माँ बेगम है। अगेन वो भी अपनी एक ओवर एक्टिंग एंड अंडर एक्टिंग की आला मिसाल रही है इस ड्रामे में। मीरब बेगम खुद कलामी का शिकार हो गया। उनकी पिछली दो किस्तें और ये तो दो किस्तें मिला के उनको कहते हैं जी खुद कलामी। वो अपने आप से ही उतने ही बोंगे डायलॉग बोल रही हैं, सवाल जवाब कर रही हैं, जितना उन्होंने किस्त नंबर 1 से लेकर किस्त नंबर 45 तक किया। मुतसिम साहब कदी इधर कदी उधर, वो तो मतलब कहते हैं ना हेडलेस चिकन की तरह इधर उधर फिर रहे हैं। हया के साथ आप बात कर रहे हैं तो कहते हैं जब उसके मिलने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी तो ये अंगूठी तुम्हारी होगी। और वो लच्चरबाज उसको ऐसे कह कहते हैं और तुम भी। कंसिस्टेंसी है भाई हया की, वेरी गुड। ड्रामा तेरे बिन की 49वीं और 50वीं गेस्ट मुबारक हो, इसने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। आपने कहा होगा कि कहाँ रह गई, तुमने ड्रामा रिव्यू ही नहीं किया। मगर मैं क्या करूँ, ड्रामे में रिव्यू करने को कुछ हो तो मैं करूँ। पहले भी बड़ी मुश्किल से देख रही थी, और अब वो जो मैरिटल रेप वाला इन्होंने कट्टा खोला था और फिर उसको कवर करने के लिए और बोंगियाँ मारी। वो कहते हैं ना, एक झूठ के लिए 100 झूठ, एक बोंगी के लिए करोड़ बोंगियाँ। वो इस ड्रामे पे 100% सेट फिट आता है। तो आप ये देख लें, ये दोनों किस्तें अगर आप मेजर करें तो पूरी एक किस्त फ्लैशबैक थी, बेरब्त डायलॉग, फुस एक्टिंग, कट एंड पेस्ट का इतना घटिया मुजाहरा के वाह वाह। राइटर की क्रिएटिविटी तो पहले भी इस ड्रामे में लोएस्ट एब पे चल रही थी, और वो सिर्फ इन्फ्लेट करके हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री और उनकी फ़ैन फॉलोइंग को लेकर और इंडियनाइज करके उसको आप कहीं ना कहीं से जोड़ रहे थे। ओ कब मीरब और मुतसिम M&M दी जोड़ी जड़ी है वो कदे मंजे ते पेगी। जो मंजे ते पई तो लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि आपने हाइप तो कुछ और बनाई थी, दिया आपने कुछ और, तो यही हुआ। अब देखते हैं कि ड्रामे में क्या हुआ। अच्छा, ड्रामे में बेकार तरीन फूस तरीन एक्टिंग की मिसाल है विकास मीरब का, जिन्होंने पाला अब्बा। विकास साहब को अब उन्होंने कहा ड्रामे में क्या कट्टा खोले, मीरब को कैसे वापस लाएं, क्या बनाएं क्या। उसमें दो इन्होंने वाहियात, एक वाहियात एक्टिंग कराई विकास के अब्बे से, और दूसरा वाहियात वो क्या बस का कंडक्टर जो बाद में रक्शे का ड्राइवर बन जाता है, वो ऐड कराए। सो पहले बात करते हैं विकास की कि उससे कराया। माँ अब उसको ईजीएस्ट है कि कुड़ी घर से भाग गई है, अब्बे नू हार्ट अटैक करा दो, बस एक्सेलेंट ट्विस्ट। 2-3 जनाब जनाजे जनूजे के सीन हो जाएंगे, रोने धोने, किस्त एक और निकल जाएगी। अगली में अगली देखेंगे बोंगी क्या मारनी है। उसके लिए माँ बेगम से आपने पहले बोंगी मरवाई कि हम कैसे बता सकते हैं वकास को कि वो दिल का मरीज़ है, कि उसकी बेटी भाग गई है, रात से लापता है। और उसके बाद इतनी जल्दी मुतसिम कराची से वकास के घर नहीं पहुंचा जितनी हैदराबाद से माँ बेगम जल्दी अनवर के साथ वहाँ पहुंच गई, और उसके मुतसिम का वेट किए बगैर उन्हें ठा करके बच गई। उस वक्त माँ बेगम भूल गई। ये है सबसे बड़ी इंडिकेशन के राइटर तो सो ही रही थी, मगर डायरेक्टर साहब ने भी क्या, वगार लाओ यार, दफ़ा करो। उधर हुए अगेन उस वक्त इतने क्लीशड, इतने फारग डायलॉग को, जिसके उन्हें पकौड़े बनने वाला अखबार जड़ा होंदा है ना, जिससे कहते हैं बाद च पकौड़े बनो, तो उसके बाद अखबार पढ़ लिया, टोटे पे पकौड़े खा लिए, फिर पीछे देख लिया कोई मज़े की खबर है, बाद में हाथ धो के फेंक दिया। एग्जैक्टली उस तरह के वो डायलॉग थे। वो डायलॉग बनवाए, मैंने अपनी बेटी तुम्हें क्यों दी, और वो कराची के बेहतरीन वकला में शामिल होते हैं। और वो उन्होंने क्या किया, वो गाड़ी बंदा, उन्होंने किसी पुलिस वाले कुछ को, कोई उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो बाहर निकल गए गली में अपनी बेटी की तस्वीर लेके उसको ढूंढने। भाई था धी गुआची थी, तेरा कुत्ता नहीं गुआचिया सी। सड़क पे जाके आप देखे चलते थे, इसको देखा, इसको देखा, लाइक व्हाट। और फिर आप चलते चलते, जनाब जाहिर है आप दिल के मरीज़ हैं, हमने शुरू में आप बता दिया था माँ बेगम के जुमले से कि आपने मरना है, तो आप उसकी फ्रेंड के घर जाके तो तुसी कढ़ाए हो गए। वो कढ़ाया हो गया, उन्हें क्या चल एक दी जानते छुट्टी, उधर से आप वापस ले आए। और आप ज़रा माँ बेगम देखें, वाह वाह भाई, क्या मैं कहती हूँ, माँ बेगम है। अगेन वो भी अपनी एक ओवर एक्टिंग एंड अंडर एक्टिंग की आला मिसाल रही हैं इस ड्रामे में। अब आके अब भी जनाजा ख़त्म हुआ है, आप दिखा रहे हैं, कोई कुल छुल नहीं दिखा रहे, उधर टाइम भी नहीं हुआ, तो तुम कह रही हो तुम हमारे साथ चलो, तुम यहाँ कैसे रहोगी। हेलो बाजी,
ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चले जाए। और उससे पहले तो आप कह रही थी कि हमारी जो इज़्ज़त है उसको गली गली हम तलाश करते रहेंगे, हमारी इज़्ज़त गलियों में रुल गई। एक तरफ इज़्ज़त गलियों में रुल गई, एक तरफ तुम हमारे साथ चलो, वो अपना घर छोड़ के आपके साथ चल के, मतलब खानदान आपकी घर की बहू भाग गई है, तो जब वो अच्छी रहे तो वो आपके ख़ानदान की इज़्ज़त, जब उससे कोई गलत काम हो जाए तो वो माँ प्यो दी इज़्ज़त। वाह, क्या अजीम मैसेजेस आप देना चाह रहे हैं। मगर क्योंकि ये कट पेस्ट हुआ और दोबारा जुड़ा, तो इट्स अ क्लासिक नी जर्क रिएक्शंस बाय द राइटर एंड डायरेक्टर इज़ एब्सेंट फ्रॉम दिस। बोंगियों का आप देखें, अब्बा जी जब किस्त खुलती है आप देखें कि जी अब्बा जी कहाँ गए थे, वो अब अनवर अब्बा जी की बात करें हम, वो इतने प्या ऐसे आपा नस गई बख्तू ने भी दस्ता नसी। उन्होंने कहा तुम्हें अम्मा कहती तुम्हें पता चल गया क्या हुआ? उसने कहा नहीं मैं तो ज़मीनों पे गया था। रात को तो आपने बेटी की रुखसती की है भाईजान, लेट नाइट आप फारग हुए हैं, अर्ली मॉर्निंग तो पहला काम किया तो ज़मीनों ते चला गया ते जाते किसी ने नहीं बाहर दसिया कि अंदर की कट्टा खुलिया हुआ है। वेरी गुड जी। अच्छा जी, विकास की भी हमने बात कर ली। बेरब्त डायलॉग, अब्बा जी घूमने चले गए। अच्छा जी, फिर पुलिस, अब आते हैं कि मीरब की क्या बांगियाँ थी। अच्छा जी, मीरब बेगम खुद कलामी का शिकार हो गई हैं। उनकी पिछली दो किस्तें और ये तो दो किस्तें मिला के उनको कहते हैं जी खुद कलामी। वो अपने आप से ही उतने ही बोंगे डायलॉग बोल रही हैं, सवाल जवाब कर रही हैं जितना उन्होंने किस्त नंबर 1 से लेकर किस्त नंबर 45 तक किया, क्योंकि वो राइटर ने उसको दिखाया है कि वो अनस्टेबल लड़की है जो बहुत पढ़ी लिखी भी है मगर उन्हें दौरे जे पढ़ते हैं, मतलब स्किज़ोफ्रेनिक है, ये बाइपोलर है, ये वो क्या है कि वो एक मिनट को बड़ी कॉन्फिडेंट अक्लमंद सीधी औरत होती है जो हर तरह की चीज़ों का व्यू लेती है, फिर दूसरी तरफ वो बोंगी बन जाती है, उसको भगवा देती है, इधर वो अपने साथ रोहेल के साथ चली जाती है। मतलब उसका कोई क्लियर स्टैंस नहीं है, उसकी कोई क्लियर थिंकिंग नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो आप भी यही करें, तो वो भी यही करती हैं। वो खाली हाथ एक गेस्ट हाउस में घुस जाती है। कुर्बान जाऊँ मैं उस गेस्ट हाउस के और कुर्बान जाऊँ राइटर डायरेक्टर आपके भी, कि वो लड़की जो कराची में बली बड़ी है उसको नहीं पता कि गेस्ट हाउसेस की शोहरत क्या है। चले जी, कोई दोस्त भी नहीं मिला, वो चले गए। कौन सा गेस्ट हाउस है आजकल के दिन में जो बग़ैर आईडी कार्ड बग़ैर पैसों के अच्छा जी आप आ जाए, बहुत ही खुदा, चले जी उसको बहुत खुदा तरस भी मिल गया। मगर आपने क्या उससे डायलॉग बाजी करी। मुझे पिछले में आपने कहा मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, अपने लिए टाइम चाहिए, फिर आपने लोगों को फ़ोन करने शुरू किया कि जी को पैसे पूसे भिजवा दो मैं यहाँ पर हूँ। अगेन बेरब्त डायलॉग। आपने जिसको कहा पैसे भिजवा दिए, आप ज़रा पैसे भिजवाने वाले का भी देखें। लिफाफा तो उसने पैक करके भेज दिया जिसमें कपड़े थे, ऊपर जो पैसों का लिफाफा था वो उसके ऊपर अलहदा खुला वो भी भेज दिया। रस्ते च भावें ड्राइवर ले ले भावें वो गेस्ट हाउस वाला ले ले, कोई नहीं। लिफाफा फाड़ते हैं कपड़ों के लिए तो उसमें हर जोड़ा जो है ना वो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट में लहदा पैक हुआ हुआ है। अब इमेजिन कीजिए कि जिससे उसने मंगवाए हैं उसको कहा कि कपड़े भेज दो, उसने कहा मैं शहर में नहीं हूँ, मैं कुछ करती हूँ, तो रात दे 2 बजे उन्हें कि किसी दुकान में खुलवा के भिजवाए सन। अगेन वी आर नॉट इवन थिंकिंग कि आप क्या कर रहे हैं। फिर जनाब बहुत अक्लमंद है, आपको अपने लिए टाइम चाहिए, नॉट फॉर अ सिंगल मोमेंट आप सोच रही हैं कि घर से भाग गए हैं तो आप या निकल गई हैं इस तरह, तो उस घर में क्या हो रहा होगा आपके बाप को भी पता चल। अब यू डोंट केयर फॉर एनीवन। अगेन आप ख़वातीन को ऐसा ही दिखाना चाहते हैं, रिग्रेसिव, कि वो बोंगी होती हैं, वो सोच समझ के बगैर निकल जाती हैं, फिर उनके साथ कोई ज़्यादती हो जाती है तो कसूर उनका होता है। ये है एक फ़ीमेल राइटर की सोच जो आज के आप टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा में दिखा रहे हैं, एंड आई हैव अ स्वेयर ऑब्जेक्शन विद इट। निकाह में आप कहती हैं मैंने तुम्हारे साथ जो किया, मुर्तसम इश्क भी बहुत चल रहा है, वो मैंने किया और अच्छा है मैं तुम्हें ना मिलूँ। बाजी आपने क्या किया है? You were married, you had sex, निकाह में आप, ये एब्सोल्यूट हलाल और जायज़ काम है। पाकिस्तान में तो इससे हलाल और जायज़ काम ही कोई नहीं। तो उस समय आपको क्या शर्मिंदगी क्या हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये है वो बेरब्ती कि चूँकि आपने आधे पहले के किए हुए हैं और वो और तरह की सोच के साथ है, ये एक और तरह की सोच के साथ है। आपको सोशल मीडिया ने लपेड़े मारे तो तुहानू बदल देता। हुण किन्नियां चीज़ां तुसीं कह रहे हो वो जोड़नगे। उधर आप ये देखें
کہ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ गई। भाई सिंध पुलिस आपसे बहुत शिकायत है, आपसे बेहतर तो पंजाब पुलिस है, वो तो अनदेखा बंदा अंदर कर देती है और आपके हाथ में से आपने निकाल दी। और वहाँ पर जनाब वही अगेन जो मैंने कहा दूसरा बोंगा कैरेक्टर, वो ड्राइवर जो था वो तशरीफ़ ले आए, जो कंडक्टर थे अब वो रक्शे का ड्राइवर बन गए, उनको तरस भी आया। अच्छा वो बाद में उन्होंने गाला भी दे रहे हैं, तुम ऐसी वही सी लड़की, और उस वक्त भगाया क्यों भाईजान, तूने उसको ऐसी वही सी लड़की थी तो जा रही थी पुलिस के पास, जाने देते, आप वहाँ ले आए, तरस आ गया। अच्छा वो हाई हॉर्स में आप देखें कि आप उसको भी हाई हॉर्स पे दिखा रहे हैं, वो बंदा जिसने 500 का उसका किराया था, उसकी उसने सोने की चेन ले ली जो 500 से, तो आजकल के ज़माने में ना करते करते 50-60 हज़ार की बेकी होगी, अपने में शर्म नहीं आई उसको। वो फिर उन्होंने शर्म दिला रहा है कि इस वक्त जो निकलती हैं और इस गेस्ट हाउस से जो निकलती हैं वो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, मुनाफिकत की हद अपने ऊपर नहीं देखना, मगर दैट्स व्हाट आवर सोसाइटी इज़। मुतसिम साहब, अच्छा जी मुतसिम साहब कदी इधर कदी उधर, वो तो मतलब कहते हैं ना हेडलेस चिकन की तरह इधर उधर फिर रहे हैं। पुलिस वाले यार दे कार सहेली दे कार, अच्छा उसका फोकस रोहेल को ढूंढना है, उसका फोकस बीवी ढूंढना नहीं है। रोहेल की तस्वीरें आपने बेचारी मीरब की तस्वीरें भी भिजवा देते, पुलिस वाले कहते गेस्ट हाउस में छापे मारो तो बीवी मिल जाती है रात को, उस छापे में से ही मिल जाती। खैर जी हमें वो भी नहीं मिली, तो मुतसिम तो इसमें था नहीं। एक ही आगे में था कि हया और मुतसिम, मतलब हया और मुतसिम की गुफ्तगू अगेन, अब वो पुरानी जोड़ी हुई है क्योंकि वो उसको कहता है, वो कहती है वो भाग गई है, तुम्हें छोड़ के चली गई है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो कहता है नहीं वो ऐसे नहीं कर सकती, और ज़रूर उसको कुछ कहा गया है, किसी वजह से भागी है, वो मजबूर हुई है, एंड देन ही गिव्स द होल स्पील कि कहाँ कहाँ वो जा सकती थी और नहीं गई। सो दैट मीन्स कि ये वो पुराना वाला डायलॉग है, तभी वहाँ पर हया भी थोड़ी सी वो होती है। और अच्छा उसके बाद आपने पिछले में दिखाया था जब वो अम्मा बेगम ख़त्म हो रहा था, टीज़र दिखाया था, तो आपने कहा कि तुम्हें देखा नहीं वकास ने हमारे से रिश्ता तोड़ लिया है, तो उसने कहा वो मेरी बीवी और क़यामत तक रहेगी। हया के साथ अब बात कर रहे हैं तो कहता है जब उसके मिलने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी तो ये अंगूठी तुम्हारी होगी। और वो लच्चरबाज उसको ऐसे कह कहते और तुम भी, कंसिस्टेंसी है भाई हया की, वेरी गुड। तो यही हुआ। फिर जनाब हाँ हमने कोई 10 मिनट के वो जो फेक एक्सेंटेड रक्षा वाला, पहले बस का कंडक्टर, फिर उसी को हमने रक्शे वाला बनाया, और रात को लड़कियों के साथ क्या होता है और उसकी गुफ्तगू जो सुनाई, तुम अच्छे घर की हो, अच्छे घर की हो तो घर चली जाओ, घर नहीं जाना तो तुम्हें अपने घर ले जाओ, मतलब उसका कोई सेंस नहीं था, कोई सेंस नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे लोग बिल्कुल होते हैं, मगर ये भी नहीं होते कि वो डायलॉग बाजी करते रह जान। सो दिस इज़ वॉट वी हैड, एंड लेट्स सी how much bongian do we have to endure for next time. Khuda Hafiz.